सो एक बात बताइए, व्हेन अमित वन द प्रो शो लास्ट ईयर टू नाउ, क्या चेंजेस हुआ अमित में? फिजिकली आप Ah, लोगों ने क्या चेंजेस किए हैं? completely changed. अमित ऑलवेज टॉक्स ऑन मैनिफेस्टेशन। Yeah. अमित हमेशा बोलता है कि आई नो आई विल गेट इट, आई विल अचीव इट। हाँ. आज नहीं तो कल मेरे को होगा ही होगा, सो ये ही भी इज आप इट, देखोगे तो द सीक्रेट लिखा हुआ है, राइट? जो बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट यू वांट यू बिकम, बट यू हैव टू बी लाइक आपको इतना देना पड़ेगा। लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कृष्णा ऐसे कोई नहीं कि जो एक दिन उठ के बोले मैं प्रेप कोच बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। स्टडी किया, हार्ड वर्क किया, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। 7-8 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। और अभी भी सीख रहे हो। लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स अपेरेंटली ने आपसे बात किया रहेगा कि मुझे भी कोचिंग चाहिए, मुझे भी ट्रेनिंग सर मैं चाहिए। तो चाहता हूँ, मैं बॉडी बिल्डर्स को टू बी वेरी ऑनेस्ट कोच करना चाहता हूँ, पर इंडिया के अंदर जो मुझे लगता है कि अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक ईगो है जो उनको रोकता है। सो डू यू प्लान टू गो एंड कोच women also for सर upcoming सर टू बी competitions? वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ब्रूस ली का एक कोट पढ़ा था जो आज से 6-7 साल पहले, जो मुझे बहुत एडमायर किया हाँ, और वो मेरे दिमाग में और सबकॉन्शियस और छप गया। कॉन्शियस माइंड में फीड हो गया हाँ। कि नेवर ट्राई अ 10,000 पंच एट अ टाइम, ट्राई अ वन पंच 100,000 टाइम। Hi, everybody. Welcome to yet another podcast of Anthropic Mic Testing with me, Gavin Phillips. Now, you might have seen we've had around at least 80 plus guests on this podcast, and everyone has given their contribution to the fitness industry. My guest here today, he's been in the industry for a very long time, but he got known, very known apparently, after his client, after his athlete came in as an amateur in the last year Sheru Classic. He became a pro and he won the pro show. I think you know who I'm talking about. You might have seen the podcast of me interviewing Amit Agre. But today I have the coach who helped make Amit Agre what he is today. So without me wasting time, let's go ahead and meet this coach. We all know him as Shredded Krishna. Warm welcome, Krishna, to the थैंक यू podcast right here. थैंक यू Our सर। podcast is long due. I said we need to get a या conversation out, यस man. यस 100%। So congratulations on Amit's second win and getting his qualification to the Olympia. या थैंक यू सो मच सर। और लाइक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर मी कि जब एक ही बार बैक टू बैक 2 क्वालिफिकेशन, मतलब, और बेसिकली हमारे लिए तो दिल्ली बहुत लकी रहा है। Right. और जून के महीने में हमने 9 तारीख को क्वालिफाई किया था, लास्ट जून, Right. बिकॉज पीक वीक का मुझे पता रहता है, और ये 1 तारीख, सो जून मुझे पता था कि हमारे ये फेवर महीना और ये शेयर आपके लिए बहुत लकी है, लकी। हम दोनों के लिए apparently. यस यस, एक दिन पहले हमें प्रो कार्ड मिला और Right. नरेंद्र यादव और सेम डे को, या सो इट्स लाइक। So I think वो पूरा वीक फ्राइडे सैटरडे संडे आपके लिए बहुत लकी था क्योंकि नरेंद्र ने compete किया था फ्राइडे को फॉर एनपीसी एंड ही या वन द एनपीसी, he यस won gold in यस NPC. यस यस करेक्ट। And फिर नरेंद्र competed on Saturday and he या won his pro card on Saturday. यस And Amit won his pro qualification. या What is happening? How do you plan and strategize things so well? और उसके साथ साथ मेरे और भी 9-10 एथलीट compete किए थे, उन सबके भी ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, Okay. मतलब So 3-4 ब्रॉन्ज so मेडल। they've got at least a stand in the results. या फर्स्ट कॉल आउट एंड ब्रॉन्ज मेडल, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर लाइक द होल टीम। सो ये जो आखिरी के 8-10 दिन थे, क्योंकि 8-10 दिन में सारे एथलीट एक साथ थे, Right. और फिर एक नरेंद्र यादव को ट्रेन करना, मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अभी एक मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि आप किसी बॉडी बिल्डर को रेडी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी एथलीट्स को रेडी करता था वो सारे मेंस फिजिक के एथलीट पे मेरा ज़्यादा फोकस होता था। Correct. बट अभी एक जब जिम्मेदारी मिली, नरेंद्र भैया को ट्रेनिंग देनी है और उनको क्वालिफाई कराना है, तो एक वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अमित के साथ कैसा है कि मेरा एक बॉन्ड बैठ गया था, मुझे उसका माइंडसेट पता है कि अगर मैंने जो बोला वो कर देगा। पर Correct. भैया के साथ मैं नया नया जुड़ा था, नरेंद्र Correct. भैया के साथ, तो उनसे Correct. कराना, एक उनसे बॉन्ड बिठाना, और हम कहाँ बॉम्बे से, वो दिल्ली के, Correct. तो टेलीपैथी को मैच कराने में 1-2 बहुत महीना जरूरी है. बहुत जरूरी है, तो 1-2 महीना गया। आखिरी का पीक वीक तो मेरे लिए सर बहुत ही, मतलब एक वो था, चैलेंजिंग था। मैंने खाना पीना हर एक चीज को छोड़ के अपना पूरा 100% दिया है, बट इसी के लिए दिया है जो रिजल्ट आप लोगों ने देखा और आया है, सो आई एम वेरी Right. Right. लाइक हैप्पी So एंड what is your take on the competition yesterday and judgment, especially on the Bharat Pro Show? या बढ़िया। मतलब मुझे तो सर देखो, मुझे तो 1% भी थॉट नहीं था कि कुछ हमारे फेवर में नहीं होगा। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा होमवर्क इतने अच्छे से था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मतलब कंपैरिजन भी नहीं करने देंगे, मतलब माइंडसेट वो था अमित का मेरा कि कंपैरिजन भी नहीं होने देना है।
और ये 4-5 महीने पहले से अमित ने मैनिफेस्टेशन किया था हम्म। कि जज जब कंपैरिजन कराएगा तो पेन हिलना चाहिए कि मैं कंपैरिजन कराऊं कि नहीं। ये मैनिफेस्टेशन वो डेली लिखता था सुबह हम्म। और मुझे भेजता था, भैया मैंने ये लिखा है, मुझे ऐसा इंप्रूवमेंट लेके जाना है, और वही हुआ। मैनिफेस्टेशन भी तभी वर्क करता है तब आप अपना 100% सोल वो चीज को देते हो। ऊपर वाला भी सर ऐसे नहीं देता, आपका एफर्ट और आपकी मेहनत देखता है। उसने दिया, वो मिला। और तो अमित ऑलवेज टॉक्स ऑन मैनिफेस्टेशन। या अमित हमेशा बोलता है कि आई नो आई विल गेट इट, आई विल अचीव इट। हाँ, आज नहीं तो कल मेरे को होगा ही होगा, सो ये भी दैट्स आप इट, देखोगे तो द सीक्रेट लिखा हुआ है, राइट? जो बुक है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट यू वांट यू बिकम, बट यू हैव टू बी लाइक, आपको इतना देना पड़ेगा उस चीज आप के लिए। बैठ के नहीं बोल सकते हाँ मुझे वो चाहिए और बैठना है और वो हो जाता है। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। वर्क, या और इंटेंशन बड़ा प्योर होना चाहिए किसी भी काम को लेकर। सो एक बात बताइए, व्हेन अमित वन द प्रो शो लास्ट ईयर टू नाउ, क्या चेंजेस हुआ अमित में? फिजिकली आप आ लोगों ने क्या चेंजेस किए? कंप्लीटली चेंज, थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज हो गया, गेम को लेके, लाइफ को लेके, कि क्या कैसे क्या चीजें करनी है, उसकी पर्सनैलिटी निकल के आई है। उस वो गेम में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, पॉडकास्ट देखता है कि कौन से बड़े शो में कौन जीता है, कौन सेकंड आया, क्यों आया, उसके पीछे का रीजन, कि कौन से जज को क्या चाहिए, कहाँ पे कौन जज है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो अभी पूरा वो मेंटली इंगेज है गेम को लेके, और उसको बस यही है कि अभी चीज़ें जो हमारे फेवर में है, एक वीजा अगर हो गया तो डेफिनेटली लाइक ही विल बी आवर नेक्स्ट, मतलब लाइक ऑन टॉप इन We ओलंपिया। are hoping for the best to या happen for या Amit या this year. Okay, let's go a little back to Krishna. आप as an athlete compete करते थे पहले, right? यस। And who was your coach when you started competing? राकेश रामस्वामी उदियार सर, राकेश जिन्होंने उडियार। जिन्होंने मैंने उनके साथ पहली प्रेप की। एक्चुअली जो मेरी उंगली जो पकड़ी हाँ, बॉम्बे में, हाँ, ये जो हरमीत पाजी, right, हरमीत सिंह, उन्होंने जो मेरी उंगली ऐसे पकड़ी कि एक्चुअली व्हाट इज रियल बॉडी बिल्डिंग, उनको correct. टैन करना, लगाना, लोकल में उनके साथ बैठ के जाना। आप सुबह निकल गए 4, मैं जॉब करता था, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनर था गोल्ड जिम में, बट संडे को शो होते थे, मैं जाता था, सुबह निकल जाता था, 10-11 बजे आता था सुबह, फिर जॉब पे जाता था। तो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, हम्म, और मेरी उंगली पकड़ के उन्होंने राकेश रामस्वामी उदियार सर को बोला कि एक बार इनको अप्रोच करो। अब उतना पैसा होता नहीं था, तो correct. फेसबुक पे मैं उन्हें एक दिन में 100 मैसेज भेजता था हाँ, अरे बाप रे। कि सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने बोला चल भाई, पाली हिल में जब वो ट्रेनिंग देते थे, Correct. उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो आ जाओ ट्रेनिंग करते हैं। तो फिर मैं मिला उनसे, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, लेग का वर्कआउट कराया। मुझे याद भी याद है कि जब लेग का वर्कआउट कराया, MTUT कराते हैं वो, और वो आज भी मैं अपने एथलीट्स को फॉलो कराता हूँ। तो Right. उनका मतलब, एक बोलते हैं ना कि बीज, पेड़ जितना भी बड़ा हो जाए, पर जो बीज है ना, वो एक्चुअली वो बीज जो बनाने में हरमीत पाजी, पर जो बीज को फोड़ के जो पेड़ बनाया वो राकेश सर। राकेश सर ने बनाया। या ही इज लाइक, उन्होंने किया मतलब मैं कभी उनसे अभी इतना मतलब, कभी मिलते सामने मैं उनके पैर छूता हूँ, बट उनको नहीं पता है मैं उन्हें बहुत एडमायर, मतलब एक जो यहाँ से है ना, वो हमेशा रहेगा सर। Rakesh sir is actually very, very close to me. I mean, हाँ, very, very closely associated and very well respected in the industry, या Mr. Rakesh या Odyar. There's not anyone in the industry who says, I don't know Rakesh sir. या He's been he's known for his work of what he या does. या आप, जब भी मैं 2016 में हांगकांग compete करने गया, Hmm. तो मैं पहला उसमें वो था, मेरे से पहले सिद्धांत जायसवाल गया था, तो उसका अच्छा, उसकी प्लेसिंग नहीं आई थी। बट 2016 में जब मैं compete करने गया, तो मेरा मेडल आया, टॉप 5 में आया था मैं। तो वो तब मैं उनके अंडर में ही प्रेप कर रहा था, राकेश सर के अंडर में। तो मेरे जितने भी न्यूज़पेपर, जितने भी, सब में राकेश सर का, मतलब क्योंकि वो चीज़ जो थी ना, और मैं जब मेरे होम टाउन गया झांसी, तो कम से कम 30-40 गाड़ी, 1000-2000 आदमी, क्योंकि मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, अच्छा। झांसी, जो MP यूपी का बॉर्डर है। तो अभी ओलंपिया में 2016 में मेडल लाना, टॉप 5 में लाना, तो बहुत बड़ी बात थी वो टाइम पे। We didn't have, हम यहाँ पे भारत में लोगों को पता भी नहीं था कि प्रो कट जैसे कुछ चीज है, या हाँ उनको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट एंड दे टू कम्पीट इन लोकल स्पोर्ट्स और मे बी पुणे श्री, हाँ मुंबई श्री, मिस्टर इंडिया। बाहर बहुत कम एथलीट्स एक्चुअली जाते थे कम्पीट करने के लिए। हाँ, हम लोग तो फेडरेशन को अच्छे से याद है कि 1.5 लाख रुपए, 1,70,000 रुपए ऐसा देते थे, 50,000 10 दिन क्यों? पहले। आपको टिकट के इससे के फेडरेशन कुछ फीस होती तो थी। बट इफ यू आर अ प्रॉमिसिंग एथलीट, डोंट यू हैव स्पॉन्सर्स हु विल मेक टेक सर वो टेक यू टाइम ऑन पे तो बोर्ड? कहाँ पता होता था कि स्पॉन्सर क्या होता है। मैं 2016 की बात पे तो कहाँ पता होता था इतना तो कोई। आपने सारे खुद खर्च किए? हाँ, वो टाइम पे तो पूरा ट्रेनिंग का पैसा लगा देते थे, और जो भी जिनको जो मेरे ट्रेनी होते थे, उनसे मैं 3-3 4-4 महीने का एडवांस लेता था अरे बाप रे। कि, लेकिन सर वही है ना कि
आप जब वो टाइम पे करते हो तब आपको ये टाइम मिलता है, राइट। मिल जाता है, बस आप ये कि लगे रहो, छोड़ो मत। तो आप 2016 में आप इंडिया के बाहर ओवरसीज गए थे कम्पीट करने के या लिए। फिर 2017 में मैं स्पेन गया था आर्नोल्ड क्लासिक खेलने। अरे बाप रे, हाँ। हाँ, स्पेन बार्सिलोना में। ओके। तो वहां पे मेरी कोई प्लेसिंग नहीं है क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली यूरोपियन लाइक एथलीट आर सो बिग एंड लाइक वो, बट मैं वहां पे भी मैंने कम्पीट किया। फिर वहां से मैं समझ गया कि अब गेम कुछ अलग है। मतलब मेरी बॉडी को मैं उतना टाइम दे पाऊंगा, फिर उतना पैसा, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना मेंटली फाइनेंशियली मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था। फिर कहीं ना कहीं एज अ कोच राकेश सर के साथ वहाँ 2016 तक ही था, 2017 मैंने खुद से और मेरे फ्रेंड ने करके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि राकेश सर फ्री में करा रहे हैं, मुझे उनका फेवर फ्री में लेना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो कराते थे बट मेरे अंदर से था सर से फ्री में पूछना, एक अंदर से होता ना कि यार, करेक्ट। और पैसा होता नहीं था देने के लिए। तो अब मैं इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाली प्रेप में एक बार खुद ट्राई करता हूँ। तो मेरे दोस्त ने, मैंने साथ में 2017 किया। फिर मुझे लगा कि बहुत बड़ा गैप है इंडिया के अंदर कोचिंग का, तो क्यों ना मैं इस लाइन में जाता हूँ। फिर मैं कुवैत गया, अच्छा। O2 जिम में रहा, ऑक्सीजन द मसल फैक्ट्री। हम्म। वहाँ पे मैंने कुछ टाइम दिया, वहाँ पे मैं अहमद असकर के साथ रहा। हम्म। मैंने सीखा हाउ थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें होती है। फिर डेनिस जेम्स के साथ भी, मतलब जब भी राकेश रामस्वामी सर ने बुलाया डेनिस जेम्स को, तो उनका सेमिनार भी मैंने लिया, जो 3-4 दिन का सेमिनार होता है। मैं पूरे सेमिनार में था, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने जेमी डोरेगो के साथ काम किया, जो अच्छा। दुबई में कोच है इंटरनेशनल, हाँ। उनके साथ काम किया। तो सीखता रहा मैं, आज भी मैं सीखता हूँ। तो बस यही है कि सीखता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। तो आपने 2017 में सोचा कि यार लेट्स चेंज माय प्रोफेशन फ्रॉम या एन एथलीट टू अ कोच। या टूवर्ड द कोच, क्योंकि मुझे लगा था कि जो चीज मुझे नहीं मिल पाई वो मैं दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे मिली, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं मिली, राकेश सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट वही बात है ना कि मतलब एक आपको अंदर से लगता था कि फ्री में आप कब तक पूछोगे, तो वो गिल्ट मेरे अंदर हमेशा रहता था। और पैसा उतना होना था क्योंकि सर के पास बड़े बड़े स्टार थे, मतलब जिन आज भी है जिनको वो ट्रेन करते हैं, उनका चार्ज वो टाइम पे 1-1 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे। सही है। तो मुझे लगता था कि अगर वो सर मुझे पता नहीं टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो मेरा खुद का ही फियर था, जबकि वो टाइम देते थे। बट एक होता है, हाँ, यू फील दैट यस, लाइक ट्रेनिंग के लिए जाना है, वर्कआउट भी करना है, लेकिन समय यू फील कि आई वांट टू गिव समथिंग बट मेरे पास है ही नहीं देने के लिए, क्या करूं मैं? क्या करूं? तो यू स्टेप बैक, हाँ, इवन दो यू वांट टू यस, टेक यस, टू स्टेप्स हेड, यू टेक वन स्टेप बैक। यस, कि मैं कहीं ना कहीं साइड लाइन ना हो जाऊं, हाँ। फिर वो चीज हर्ट कर जाए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं खुद ही साइड पीछे हो जाता हूँ कि फिर बाद में ऐसा ना हो। बट ठीक है, जो भी हुआ मतलब। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से की? क्योंकि मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कृष्णा ऐसे कोई नहीं कि जो एक दिन उठ के बोले मैं प्रेप कोच बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, स्टडी किया, हार्ड वर्क किया, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। 7-8 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने और में। अभी भी सीख रहे हो। या अभी भी वो लाइक ए बम्बू ट्री ना, कि आप उसको एकदम से दिखता है वो हम्म। 6 साल बाद कि एकदम से बड़ा हुआ है, पर उस पर काम चलता है। तो मैंने काम किया, लेकिन यही है कि कोई उन इतने सारे आप लोगों को ट्रेनिंग देते हो, एक एथलीट ऐसा निकलता है जो आपके नाम को ऊपर लेके जाता है, पर उसके साथ साथ आपने कितने एथलीट पे काम किया होता है वो नहीं वो नहीं दिखता है। देखते। बट काम करते रहो, राइट। उनमें से कोई एक निकलता है। राइट। तो हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट एथलीट और कौन था? माय फर्स्ट एथलीट वरदान मल्होत्रा, अच्छा। जो ओवरऑल प्रो कार्ड जीता था। करेक्ट। और उसी दिन उसने सारे इंडियन को बीट किया था ओके। बॉम्बे में। हम्म। यू नो वरदान आई नो मल्होत्रा, राइट? वर्धन। तो फिर उसकी लेगेसी को कंटिन्यू किया अगले 6 महीने में अमित ने। हाँ। वरदान ओवरऑल प्रो कार्ड जीता। हम्म। उसने बैन उस दिन क्वालिफाई किया था, कुवैत का सेकंड था एंड वरदान इज थर्ड। उसके बाद राहुल अनिक सारे पीछे थे, हम्म। पर सेम डे पे। तो वो नंबर 1 एथलीट इंडिया का बन गया था इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद मुझे अमित मिला। हम्म। अमित भी मतलब बिल्कुल उसको नहीं पता था कि कैसे ऑफ सीजन होता है, क्या होता है। पर उसने मेरा बॉन्ड देखा बैक स्टेज पे कि हाउ आई करेक्ट। टेक केयर ऑफ वरदान, कि मतलब भाई इधर बैठ, पानी पी, उठ, सो जा चुपचाप, मैं पूरा करेक्ट। इन्वॉल्व। तो वो और उसकी कोमल हम्म। ने देखा कि यार ऐसे में कोई ध्यान रखता है क्या कोच का, मतलब कितना ध्यान। तो उसने मैसेज किया वरदान को कि एक बार कृष्णा भैया से बात करो, और जो आप दोनों का बॉन्ड है वो अलग दिखा मैंने, बैक हम्म। स्टेज पे बहुत सारी चीजें क्लियर हम्म। होती हैं हम्म। कि क्या चल रहा होता है। तो देन फिर आई इंट्रोड्यूस अमित आगरे, मैंने उसको प्रॉपर ऑफ सीजन कराया, देन ही पीक्ड। मतलब एक होता ना कि आप घड़ा रेडी है, बस आपको हम्म। उसको मतलब तराशना, उसको कोई भूख है कि कैसे क्या। हम्म। तो फिर उसका थर्ड आया, हम्म। जिसमें वरदान प्रो कार्ड जीता, उसी कैटेगरी में उसका थर्ड आया। अच्छा।
देन फिर हमने अमित पे काम चालू किया कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, चलो अभी इसको स्क्रैच से काम करते। फिर प्रॉपर ऑफ सीजन किया, टाइम लिया, प्रेप कराई, फिर जून में ही विल बी ब्लास्ट। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? अमित को तैयार करने में कितना टाइम लगा था? पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगा होगा, मेरे पास था वो पहले एक बॉम्बे का शो हुआ था नवंबर वाला, जो जिसमें वरदान जीता। फिर मुझे लगा दिसंबर 7 से 8 महीना, 7 से 8 महीने में ही विल चेंज कम्प्लीटली। तो अभी मेरे याद है कि द एक्साइटमेंट व्हाट हैपेंड व्हेन दिल्ली जब जीते थे, यस, उसके बाद सबको पता था कि अमित आगरे इज गोइंग टू बी कंपीटिंग एट द ओलंपिया एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया। या वो प्रोसेस जब हुआ था उसके बाद, वेयर अमित वाज नॉट एबल टू गेट हिज वीजा, हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वाज फॉर यू, अमित एंड एवरीबॉडी अराउंड? कितना फ्रस्ट्रेटिंग था वो फेस? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, मतलब मेरे लिए भी कि यार ये एक ऐसा है कि यार कैसे भी करके स्टेज पे जाना है। मतलब अभी यूएस का एक ऐसा था कि इसमें कोई सिफारिश नहीं, कुछ सोर्स नहीं चलता है। हम लोग तो ऐसा था कि कुछ भी हो जाए हमें जाना है, जाना है, जाना है। बट कहीं ना कहीं एक हम लोगों की एक बोलेंगे कि मिस्टेक रह गई कि बहुत एक्साइटमेंट के चक्कर में हमने एक प्रोसेस को ध्यान नहीं दिया। मतलब एक एक्साइटमेंट इतना ज्यादा हो गया, जाना है, जाना है। किसी सही आदमी से कोई हमको कोई ऐसा नहीं मिला कि जो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। और हमारी साइड से मिस्टेक रही है क्योंकि हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जब नहीं लगा, फाइनली जब पता चला कि नहीं मिला वीजा, भी हो गया, तो देन लाइक आई मुझे वो टाइम याद है, मैंने बोला कि अमित शायद जाके पार्टिसिपेट करना नहीं लिखा होगा। अभी मुझे एक मेंटल सपोर्ट देना था अमित को, जब भी तू जाएगा तो मे बी यू विल क्रैक टॉप 10 फर्स्ट कॉल आउट, तो ये लिखा होगा। तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। हर एक चीज का एक टाइम होता है, जस्ट वेट इट, जस्ट वेट इट। तो समझाने के लिए उसको समझाया मैंने। मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि आई एम द फर्स्ट इंडियन कोच, करेक्ट। जो मतलब मेरा एथलीट जा रहा है, तो मेरे लिए भी एक बहुत प्राउड वाली बात थी। बट वो नहीं आ पाया, डिसअपॉइंटेड थे कुछ टाइम तक, बहुत बुरा फील हुआ, बट उससे ओवरकम किया एंड बाउंस बैक किया फिर हमने। तो आफ्टर दैट अमित competed इन प्रो शो जब मुंबई में हुआ था, या राइट? सभी लोग कॉन्फिडेंट था कि अमित जीतोगे, जीतेगा, हाँ राइट? एंड अपेरेंटली मनोज वन द शो इन मुंबई। हाँ अब अमित जीत गया। हाँ Amit is going to be competing in the Olympia this year. या Manoj has already got his qualification. He's going to be there. या So Manoj is going to be competing or standing next to Amit in the same lineup. या If Manoj has already beaten Amit in the previous pro show, क्या difference लेके जाएगा ये साल Olympia में Amit? How are you going to get Amit ready for not Indian athletes but international athletes with comparison में? तो Because उसी के लिए सर हम दुबई प्रो खेल रहे हैं ना। हम पहले ही अभी 21 तारीख को दुबई प्रो है, तो हम वो खेलेंगे। हमें वहां पे पता चलेगा कि कहाँ पे काम करना है, हम उस पे ही फिर 5 महीना काम करेंगे। तो एक्चुअली हमारा कंपैरिजन इंडियन एथलीट से मतलब एक है ही नहीं। हमको है कि हमें देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वही देखने के लिए हम दुबई प्रो खेल रहे हैं कि कौन जीतता है, और जो मेन हेड जज है उसको क्या चाहिए, हम उसका फीडबैक लेंगे, क्योंकि वही जज करेगा मतलब वेगस में, यूएस में। तो उसके जो फीडबैक मिलेगा हम उस तरीके से उस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑफ सीजन किया, बड़ा किया, फिर कट किया, वो नहीं सर। जैसे अभी वो गेम नहीं है। गेम है कि जज को क्या चाहिए। अभी जैसे अमित अभी क्वालिफाई किया, उसको बोला था कि कंडीशन चाहिए, तुम फुल आ गए थे बॉम्बे में, जब भी वो मनोज कंडीशन था, अमित फुल ज्यादा था, तो बोला इन दोनों का बैलेंस चाहिए। इस टाइम पे वो दोनों बैलेंस होके आया, तो वो जज के फीडबैक से आया। तो ऐसे ही जब हम दुबई खेलेंगे तो उसके बाद फीडबैक लेंगे कि अगर मतलब हमें क्या करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, जिसपे हमारी बेटर पोजीशन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम 5 महीने उस पे काम करेंगे। Hi, guys. I hope you're really enjoying the podcast and the conversation that I'm having with the guest. If you have any comments or any queries, or you'd like me to invite any other guests to the podcast, please do put it in the comments, or you can DM me. This is my handle right here below. And yes, this podcast is brought to you by Andropic. Andropic is India's #1 all natural testosterone booster. So, this is what exactly Andropic is. So, it's a testosterone booster meant for every man above the age of 30. If you feel lethargic, if you're tired during the day, you're not getting good sleep, you're not able to perform well in the gym, you have one solution. That's Andropic. So make sure you just take in one capsule of Andropic at night, just before bed, and you will see magic happening from the very first capsule. Go ahead and continue watching the podcast. I'm sure you will love it till the very end. Thank you all and take care.
Right. Now, there's one thing, when you have coaches, you have athletes who are very well focused into their game. या But there's one thing which is हमारा हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हमारा इंडस्ट्री बहुत छोटा है. जी साथ में काम करेंगे ना, हम्म आराम से we will go up. हम्म But we have a lot of people pulling us down, जो या controversies में खींच के लेके आते हैं, बोलते हैं rigged है, पैसे देके जिताया. अरे And it does it harm you mentally? Because format है कि जैसे पीक वीक का टाइम होता, एटलीस्ट ढंग से सोच नहीं पाते, बिकॉज हाँ इतना सब कुछ पानी डिप्लेटेड होता, पानी इतना पी नहीं सकते, सॉल्ट कम होता, बहुत नॉट इन देयर जोन टू थिंक. एंड जब चीजें ऐसी आती है सामने, ऑब्वियसली हाँ व्हेन दे हैव अ ब्रेक एंड देयर ऑन द फोन, चीजें आती है व्हिच विल ऑब्वियसली अफेक्ट देम मेंटली. या सो उनको स्ट्रांग करना आपके ऊपर है. हाँ बट हाउ डू यू टेक थिंग्स कि आप उनको शांत करें? सर ये धीरे धीरे एक एज के हिसाब से ना मैच्योरिटी आती जा रही है हाँ. कि अब ये पार्ट है लाइफ का. अभी आप आगे बढ़ोगे तो आपको लोग खींचेंगे, तो अभी हेड पे ही नहीं लेते सर. एक हाँ. चीज होता है कि मतलब एक होता है ना कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपने उस चीज को सुना और मेंटल उसको सोचा कि ये क्या बोल रहा है. मुझे पता है कि अगर ये नहीं सही बोल रहा है तो सर मैं मतलब उसको माइंड पे ही नहीं लेता हूँ. मतलब आप हाँ. समझ रहे हो कि ठीक है बोल दिया हो गया. अभी स्टार्टिंग में हार्म करती थी कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या हो गया. लेकिन जब भी आप अपने से बड़े लोगों की सलाह लेते हो तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि आप यहाँ पे ना वो लगा दो सीधा, आपको कुछ सुनाई ना दे, आपको कुछ दिखाई ना दे, आपको सीधा फोकस्ड. फोकस. आप जीतो तो चलते रहो, आप हारो तो चलते रहो, आप खुश हो तो चलते रहो, आप दुखी हो तो चलते रहो, आपके पीछे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप चलते रहो. जस्ट कीप मूविंग, ही वर्क. जस्ट कीप मूविंग. अल्ट्रा अभी फ्राइडे को नरेंद्र ने गोल्ड जीता था एनपीसी ने. या आपने एक पोस्ट डाला था कि आज नरेंद्र बाजी ने गोल्ड जीता है, कल मिलेंगे प्रो कार्ड के जी साथ. आपने प्रिडिक्ट किया था, जी ये आपका कॉन्फिडेंस था, करेक्ट? हाँ कई लोगों ने वो कॉन्फिडेंस आपका चीज लेके कुछ अलग ही स्टोरी बनवाया उसका. अच्छा उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हो आप? सर, उन लोगों को जवाब दे दिया कि प्रो कार्ड मिल गया. अब यही नहीं, जवाब है. व्हाट आई मीन इज आपने पहले ही प्रेडिक्ट किया. हाँ तो सर वो सो व्हाट आई मीन इज लोगों को लगता है अरे पहले ही बोल रहे थे ऑलरेडी रिग्ड है. इज इट एक्चुअली रिग्ड या यू प्रिपेयर्ड, यू मेड योर नहीं एथलीट सो कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट है कि मैं एथलीट को 100% तैयार किया कि अगर वो इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा है वो जीत के ही आएगा? 1000%, क्योंकि मुझे ये पता था कि जज कौन है, हाँ. जज को क्या चाहिए. देखिए सर, कभी भी मैं कॉन्फिडेंट क्यों था, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी. हाँ. और मुझे मालूम है कि जो स्टीव सर है उनको क्या चाहिए, फुलनेस चाहिए, कंडीशन बॉडी चाहिए. ज्यादा भी एकदम रिप्ड और ज्यादा वो नहीं चाहिए, फुलनेस चाहिए. क्योंकि उनका हर एक जज का ना एक यूएसपी होता है जज करने का, मतलब कि कैसे क्या चेक करते हैं. तो उनका है कि वो फुलनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कंडीशन पे भी ध्यान देते हैं पर फुलनेस पे ध्यान देते हैं. तो हमने वो फुलनेस को नहीं जाने दिया. और मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मतलब हमने पूरे गेम को स्टडी किया कि एनपीसी में कौन कहाँ compete किया, 85 to 90 में कौन खेलेगा. पहले हमारा था कि 90 प्लस में खेलेंगे, लेकिन हमारा था कि अगर वेट ज्यादा डाउन चला गया, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है. मैं बिल्कुल ओपन था, या तो आप 90 प्लस में खेलो. वेट हमारे दिमाग में नहीं था, क्योंकि जो उन्होंने लास्ट 2 साल पहले compete किया था वो इसलिए भी कंडीशन नहीं आ पाए थे और फुल नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके दिमाग में वेट कैप था कि मुझे ये वेट में खेलना. तो लोडिंग ढंग से नहीं की तो बिल्कुल फ्लैट हो गए थे. ये बार था हम अपना 100% आपकी कंडीशन और फुलनेस पे देंगे, नो मैटर व्हाट. आप 100 प्लस में खेलो, आप 85 to 90 में खेलो, आप 90 to 100 में खेलो, हम अपना 100% देंगे और आपको मैं पीक कराऊंगा. तो वो मैं मेंटली फ्री हो गया था. तो उन्होंने बोला हाँ जैसा आप कराओ मैं वैसा ही करूंगा. उन्होंने मुझे फ्री हैंड छोड़ के रखा था. तो मैंने पूरा फोकस किया और एंड में वेट आ गया 89 पॉइंट समथिंग, मतलब या 89 पॉइंट. तो बिलो 85 to 90 में वो खेले थे, पर मेरा था कि 90 प्लस में खेलेंगे. पर आ गया तो मैंने बोला ठीक है, अभी आ गया तो आपको खेलना है. बस खेला तो हम सुपर कॉन्फिडेंट था मैं. सो अभी चलो अमित की अगर बात करें तो अमित वाज अ न्यू एथलीट एज वेल. जब अमित आपके पास आए थे, ही डिडंट हैव मेनी इयर्स ऑफ एन एक्सपीरियंस. या बट नरेंद्र अगर की बात करें, और ज्यादा करके आप मेंस फिजिक एथलीट्स को कोच करते थे. जी हाउ वाज इट कोचिंग एथलीट जो सालों से compete कर रहे हैं, अ वेरी नोन एथलीट इन इंडिया. मैंने टॉक नरेंद्र यादव बहुत पुराना एथलीट हमारे देश में. या सो कोचिंग अ वेरी सीनियर एथलीट, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बिकॉज ही नोज एवरीथिंग, ही इज डन इट ऑल. हाँ तो सर सबसे बड़ी बात यही है ना कि मैंने स्टार्टिंग से ही राकेश सर के साथ काम किया है, तो मुझे वो एरा भी पता है. मतलब 2016 में मैंने खुद compete किया है.
तो 2016 से लेके और 2025 तक मुझे वो पता है कि आज क्या चल रहा है और पहले क्या चलता था। तो पहले के जो सीनियर बॉडी बिल्डर होते थे उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो चीज़ों को कैसे लेते हैं। तो जब मैं उनसे बात की, तो पहले मैं सीनियर बॉडी बिल्डर्स के साथ रहा हूँ महाराष्ट्र में, तो मुझे कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस मालूम है कि बड़ा एक जो सीनियर बॉडी बिल्डर होता है वो क्या सोचता है गेम को लेके, कैसा क्या करता है। तो मेरे लिए इजी था उनके थॉट प्रोसेस को समझना। बट मैंने उनसे एक चीज़ बोला था कि आप मुझसे एज में बड़े हो, आप मुझसे नाम में बड़े हो, आपका नाम बहुत बड़ा है, बट मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये मेरा काम है, मतलब ये मेरी स्किल है, आप इस पे ना आप एक बार ब्लाइंड फोल्ड कर देना, देन आई प्रॉमिस टू यू मैं आपको आपकी लाइफ की बेस्ट कंडीशन दूंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अगर तुम मुझसे बोलोगे 10 लीटर पानी पीना है या 1 लीटर पानी पीना है या आपको 1 महीने जीरो काप पे रहना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जैसा करना है वैसा वैसे करो, फॉलो करूंगा, वैसा प्रोटोकॉल वैसे फॉलो वैसा फॉलो। और उन्होंने सर डिट्टो, सीरियसली रात में 11 बजे क्रेव होता था तो बोलते थे कि एक पपीता का पीस खा सकता हूँ क्या। कितनी बार फोन किया, बहुत बार फोन किया उन्होंने मुझे, बट मैंने बोला कि सर नहीं, यू हैव टू बी स्टिक टू द प्लान। उन्होंने बोला ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा सीनियर बॉडी बिल्डर है, इसको क्या पूछना है रात के 11 बजे। तो और वो ऐसे बोलते हैं, प्रधान बड़ा खाने का मन कर रहा है, एक पपीते का पीस खा सकता हूँ क्या। नहीं भैया नहीं खाओगे, हाँ ठीक है प्रधान, मतलब नहीं खाता हूँ। तो ही इज वेरी, मतलब बेबी बॉय, जो उनका दिल है ना बच्चे जैसा दिल है, अगर आप उनसे मिलोगे ना वो दिखते ह्यूज मॉन्स्टर मास है पर बिल्कुल बच्चे, आप मतलब उनको बोलोगे कि ही इज अ बेबी बॉय। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा राइट। कि एक सीनियर बॉडी बिल्डर को वर्कआउट में तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। 3.5-4 घंटे के नीचे वर्कआउट ही खत्म नहीं। अरे बाप रे। हाँ, बोलते कि नहीं मुझे तोड़ो तोड़ो। फिर मैंने उन्हें समझाया कि माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है, ज़्यादा वेट पे नहीं भागना है, मतलब समझ रहे हो, तो आप कनेक्ट करो, जैसे जो भी आपके कंपाउंड मूवमेंट है उन पे हम हैवी मार सकते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन वाले मूवमेंट है उनको मत छोड़ो, मसल एंगेज करके मारो। तो उन्होंने, मैंने 1-2 बार वर्कआउट कराया, चेंज कराया, उनको फील हुआ। अगले दिन जब सो के उठे तो बॉडी वो मसल सोर हुआ, अब वो समझे, तो उनको भी समझ में आया कि जो मैं बता रहा हूँ साइंस, इसके पीछे उसका लॉजिक क्या है। तो उनको चेंजेस दिखना चालू हुआ, जब चेंजेस दिखना चालू हुआ तो ट्रस्ट बढ़ता गया, करेक्ट। फिर वो चीज हमको आगे ले गई। तो पहले सब आपका मेंस फेज था, अभी आप बॉडी बिल्डिंग में भी आ गए, तो मेरे ख्याल से बहुत लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स अपेरेंटली ने आपसे बात किया रहेगा कि मुझे भी कोचिंग चाहिए, मुझे भी ट्रेनिंग सर मैं चाहिए। तो चाहता हूँ, मैं बॉडी बिल्डर्स को टू बी वेरी ऑनेस्ट कोच करना चाहता हूँ, पर इंडिया के अंदर जो मुझे लगता है कि अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक ईगो है जो उनको रोकता है, मतलब क्या? एक कि मैं छोटा हूँ और जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो बड़े हैं, हम्म, तो उनको लगता है यार एक छोटा सा है मैं जाऊंगा। एक सर एक आता है, आप नहीं समझोगे उस चीज को, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं रहता इनके बीच में हूँ। एक ईगो आता है कि यार मैं, मतलब ही इज टू यंग, बट मतलब आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है बाय कोचिंग नरेंद्र। सर वही ना कि लोग नहीं समझते हैं इस चीज को, वो आप समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, नरेंद्र भैया समझे इसलिए वो वहां तक पहुंचे। नहीं समझता है, एक जो बड़ा बॉडी बिल्डर होता है उसको ईगो होता है कि मैं क्यों नाम दूं, मेरा वो अपने आप को ही, मतलब अपने उसमें वो रहता है। बट होपफुली ये कंपटीशन के बाद एक थोड़ा सा लोग आए, मैं उनकी हेल्प कर सकूं और उनके साथ भी अच्छा हो, और मैं भी मेरी नॉलेज शेयर करूं और लोगों के साथ, और भी एथलीट आए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इस स्टेज पे आए और मतलब अपने आप को एक बड़ा दिखाएं। तो एक दोनों साइड से होता है, तो आई होप सो ये ऐसा राइट। हो। अभी आपके अलावा इतने सारे एथलीट्स है, इतने सारे कोचेस है जो मेहनत कर रहे हैं टू शोकेस या टैलेंट ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक द एमेच्योर ओलंपिया, शेरू क्लासिक। जैसे पहले ही कहा था मैंने, हमारा इंडस्ट्री बहुत छोटा है, वी जी नीड टू ग्रो। कंट्रोवर्सीज आपके साथ नहीं, इतने सारे लोग जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, जो एक्चुअली इंडस्ट्री को मार रहे हैं, हम्म। उनको क्या जवाब देना चाहते हैं जो लोग कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में बहुत बिजी है? सर अभी देखिए, कंट्रोवर्सी जो क्रिएट करने में बिजी है वो कंट्रोवर्सी ही, अब उस पे सर, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये सब देखता नहीं हूँ, मतलब मैंने देखना छोड़ दिया है। मैं पहले तक देखता था कि लोग क्या बोलते हैं, बट वही है कि मैं तो यही बोलूंगा कि भाई एक बॉडी बिल्डिंग को आप लोग आगे बढ़ाओ, मतलब इतना पुल नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। आप मतलब एक एथलीट है, बहुत हार्ड वर्क से ऊपर आता है, कोई भी कमेंट कर देता है कि ये ऐसा हुआ वैसे हुआ, भाई उससे पूछो नमक छोड़ा हुआ है, पानी छोड़ा हुआ है। वीडियो बनाना, कमेंट करना एक बहुत, मतलब ईजी हो जाता है बोलने के लिए, बट उसका हार्ड वर्क होता है ना सर, वो बहुत दुख होता है फिर उस पर जब उसको कोई क्रिटिसाइज करता है। तो मैंने तो सर बिल्कुल जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट नेगेटिविटी, और लोगों को भी, जो पॉजिटिव लोग हैं उनको नहीं देखना चाहिए।
किसी भी चीज को वैल्यू तब मिलती है तब आप उस पर रिएक्शन देते हो। हम्म, मैंने तो सर रिएक्शन देना ही बंद कर बंद दिया। कर दिया। जब आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे तो वो ज्यादा पंप है कि यार ऐसे कैसे, मेरे उस पर रिएक्शन क्यों नहीं। सर तो बस वही है कि जो भी अच्छे लोग अच्छा कर रहे हैं इस चीज में वो अच्छा करते रहें, वो चीज को ना देखें, क्योंकि लाइफ ही ऐसी है। आप किसी भी स्पोर्ट में देख लो, पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, क्रिटिसिज्म हर जगह चलता है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी साथ में चलती है। आपको क्या चूज करना है वो आपके आपके ऊपर ऊपर है। आपके ऊपर है। सेम जैसे कि जो इन्फ्लुएंसर्स लोग होते, इन्फ्लुएंसर, या उनका काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। हाँ करेक्ट। आपके ऊपर है कि आपको वो सुन के फॉलो करना है या सुन के छोड़ना है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जिस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं एथलीट्स को, वी हैव सीन लेस एथलीट्स कम्पीटिंग। या तो बोलते हैं हाँ हाँ बात सही है, बट ये एक ही चीज है, अभी आपके एथलीट्स कम्पीट करें, आपको पता है कि उनका कितने एक्सपेंसिव है इंडिया में कम्पीट करने। और अब वही चीज अगर वो इंटरनेशनली जाए तो कितना खर्च करना पड़ता है इंटरनेशनल कम्पीट करने के लिए, सर ये ग्लोबली, नहीं सर ओवरसीज। सर ये नहीं समझते ना जो लोग बोलते हैं, एक बार जरा वो चले जाए बाहर compete करने। जो सर बहुत मुश्किल होता है। मैं अमित को कजाकिस्तान लेके गया हूँ खेलने सही के है, लिए, जब उसको वीजा नहीं मिला था तो राइट। वो रेडी था, तो मैंने बोला चल विल गो कजाकिस्तान। सर मैंने खुद ने, मतलब मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने 30,000 रुपए का एंट्री टिकट खरीदा था जाने के लिए। अरे बाप रे। 30,000। मैंने बोला भाई ये क्या है कजाकिस्तान में, हम्म, कि 30,000 रुपए का टिकट लिया, उसके बाद भी वहां पे इतना इंग्लिश जो लैंग्वेज बैरियर है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, किस इरिटेशन अलग, हम्म, खाना किधर है पीना किधर है। अमित इज फ्लैट टोटल, और वो जैक्ड गया था, एक हफ्ते के अंदर फ्लैट हो गया। हम्म, क्योंकि सर वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर, वहाँ का फूड, मतलब सारी चीज़ें, तो बहुत मैनेज करने में बहुत मुश्किल हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आप इंडिया में रह के आराम से प्रेप कर रहे हो, बॉम्बे में सो है, आप हम्म, दिल्ली से 1 घंटे की फ्लाइट लेके आ रहे हो, आपके हर किसी एथलीट का कोई ना कोई जान पहचान वाला होता है, वो वहाँ रुक जाता है, कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है, एंट्री भी इजी मिल जाती है, पास वगैरह मिल जाते हैं इधर उधर से, सही है, सब सब चलता है, मतलब सही इट्स है। इजी। फेम मिलता है, हाँ, नाम मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। सर बाहर जाके, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि बाहर जाके आप लोग खेलो, आपको दाल और आटा पानी का भाव समझ में आएगा, एक्चुअली आएगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। राइट। अभी वी आर सीइंग Anik, apparently Anik is internationally, he's playing, competing in the US, या and he's competing with Olympians and he's doing really really well. या तो फॉर्मेट है कि we can come to know how well Amit is, sorry, Anik is competing overseas. He comes to know how good he is on an international platform. So I think this will give Amit a good chance when he's in Dubai to know how good he is for the Olympia. यस यस यस, सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने वहाँ का प्लान किया है Right. कि दुबई में इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि जब अनीक गया तो एक कहीं ना, देखो सर यही स्पोर्टमैनशिप होती है। जब कल अमित जीता तो अनीक ने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज किया, जब उसका अनीक का जब 3rd प्लेसिंग आया तो मैंने भी पर्सनल मैसेज किया, मतलब उस पोस्ट पे, मतलब उसको ये कॉन्ग्रेचुलेट होता है किया। इंडस्ट्री का प्यार है एक दूसरे हाँ के लिए, अमित ने भी respect है। हम लोग स्टेज पे है राइवल, हमको पता है कि नहीं, वो सिर्फ स्टेज पे, वो स्टेज पे वो है। दिखाना जरूरी है, हाँ वो बट व्हेन यू कम ऑफ स्टेज देयर इज नो या राइवलरी। हम लोगों ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला अनीक को, और मोटिवेशन मिला, पंप मिला। मैंने बोला अमित हो गया है, तुझे भी जाना है। ये पंप है कि मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, और सर ऐसा ही होना चाहिए। अमित के अलावा मैं चाहता हूँ कि अभी कोई 3rd भी आए, कोई 4th भी आए, मनोज हो गया, अमित हो गया, अभी अनीक भी क्वालिफाई कर ही जाएगा, फिर कोई और आना चाहिए। ऐसे आगे सर मतलब एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, और एक दूसरे से मोटिवेशन लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। राइट। तो एक चीज है कि हम सब जानते हैं दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल। या हाउ यू नो। सबको पता है, हम लोग या सबको पता है। या So because you're very spiritual, does that help you in, getting things aligned in such a way that you also able to, put things into your athlete's mind where they're focused into their game, mind इधर उधर हो जाए तो आपका, क्योंकि एक कोच का काम है कि एथलीट को फोकस रखना। जैसे आपने कहा कि नरेंद्र भैया कॉल करके बोलते थे मेरे को पपाया का एक टुकड़ा खाना है, हाँ बट जिस तरह से आप कन्विंस करते हो, जिस तरह से बोलते हो, यू नीड टू बी वेरी सॉर्टेड इन योर माइंड, यू नीड टू वेरी, व्हेन यू आर स्पिरिचुअल यू आर वेरी काम। हाँ करेक्ट, बट दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। मुझे नहीं लगा था कि मतलब आप ये क्वेश्चन पूछोगे। अब आई डोंट नो हाउ यू नो कि दैट आई एम वेरी स्पिरिचुअल। मे बी आपने मेरी स्टोरी में मंदिर जाना या फिर वैसा देखा होगा। क्या मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही हो। और एक्चुअली आई बिलीव इन द एनर्जीज। मतलब ये बहुत पर्सनल चीज़ है जो मैं बोलूँगा। मैं सिर्फ एनर्जी पे बिलीव करता हूँ कि हाँ वो वर्क करती है। और आप जब ये स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट रहते हो ना, तो आपको सिग्नल मिलता जाता है। सर वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हो। अभी आप अगर गॉड से कनेक्ट हो ना, और वो कनेक्शन प्योर होना चाहिए, तो वो चीज़ें आपके फेवर में होती है। और कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन छूटता है तो आपको उसको भी पता चलता है कि छूटा है इसलिए ऐसा हुआ है।
तो मैं स्पिरिचुअलिटी पे और अपने रिलीजन पे और स्पिरिचुअलिटी पे बहुत कनेक्ट करता हूँ, एनर्जी पे तो बहुत हाईली बिलीव करता हूँ, और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, क्योंकि जो मेरी एनर्जी सराउंडिंग में रहती है कंपटीशन के टाइम पे, वो मुझे पता चल जाता है कि ये होगा कि नहीं होगा। दैट्स वेरी, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, पर जो एक्चुअली जुड़ा होगा ना सर, वो मुझे पता है। अगर मतलब मेरे थ्रू अगर अमित ने पहली बार क्वालिफाई किया, बहुत सीनियर कोचेस हैं, बहुत मुझसे नॉलेजेबल कोचेस हैं, बहुत सारे एथलीट को ट्रेन कर चुके हैं, बट अमित ही एज अ कोच, आई एम अ फर्स्ट कोच जिसका मतलब एक एथलीट पहली बार क्वालिफाई किया। चलो अमित से पहले भुवन हो गए और भी लोग हो गए, पर एज अ कोच तो मैं ही था। तो मतलब ये है कि मैं नहीं सर, उसने कराया, और जब वो कराता है ना तो सर वो करा करा के लेता है, और उसने हर एक इंसान को इस दुनिया में ना किसी पर्पस के लिए भेजा है, और वो पर्पस इंसान को जिस दिन फाइंड हो गया, मुझे 2017 में फाइंड हो गया था कि मैं कोच ही बनूंगा, तो वो वहां से सिग्नल आया है। तो मुझे सिग्नल आता रहता है, लेकिन क्योंकि मैं प्रेयर करता हूँ, मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, तो वो कनेक्शन मेरे को बता देता है। राइट। तो जब आपने कोचिंग सिलेक्ट किया, बी फुल टाइम बिंग कोचिंग, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 इयर्स फ्रॉम नाउ? अभी से हाँ जी। अभी से सर मैं देखता हूँ, जैसे कि कर्टज है, बाहर का कोच है, हाँ। उसके टॉप एथलीट ओलंपियन रहते हैं, मतलब 4 से 5 एथलीट टॉप के आप देखोगे कर्टज के तो रहते हैं। तो मैं भी अपने आप को एज अ कोच देखता हूँ इंडिया के अंदर, कि मेरे भी एथलीट जो है बाहर जाके compete कर रहे हैं, अच्छी प्लेसिंग आ रही है, और इंडिया के यहाँ पे भी जो है, मतलब इंडिया के जो प्लेटफॉर्म है, शेरू क्लासिक हो गया है, और भी कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो compete करते हैं। देखो सर, एज अ कोच मैं हर एक, किसी भी एथलीट किसी भी प्लेटफॉर्म पे compete करे, एज अ कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको सही तरीके से गाइड करना, सही वो है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। मैं कभी भी ये पार्शियलिटी नहीं करता कि आप इसमें खेलो तो ही मैं आपको ट्रेन करूंगा, सही है। चाहे आईबीबीएफ का हो चाहे आईबीबी का हो, मेरे लिए सारे एथलीट हैं। तो 5 साल बाद मैं देखता हूँ कि मेरे एथलीट ओलंपिया में जा रहे हैं, compete कर रहे हैं, और वहाँ पे मतलब एक कंट्री का नाम भी रोशन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। राइट। सी आई हैव सीन सो मेनी कोचेस, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वो आते हैं अपने एथलीट्स के साथ, लेकिन रिसेंटली आई हैव सीन व्हेन यू कम विद योर एथलीट्स, आप आते विद प्रेप कोच ऑन योर टी शर्ट, एंड बाकी अब क्या आते हैं टीम कृष्णा अवेयर करने के लिए, सी वी आर फ्रॉम टीम कृष्णा, हाँ, फुल आर्मी के साथ, हाँ जी। व्हिच आई डोंट थिंक लॉट ऑफ एथलीट्स एक्चुअली डू, और कोचेस डू। हुँ। ये आइडिया कहाँ से, मीन्स क्यों, व्हाई? सर ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने अपनी मेहनत की है तो आपको दिखाना चाहिए। मतलब एक होता है कि आपकी टीम जो है वो एक बेस है, एक आपके एथलीट को पंप करती है। तो जब अमित आता है परफॉर्म करने, तो अगर आप देखोगे तो उसको लोग कितना मतलब चिल्लाते हैं। तो हमारी टीम से, एक दूसरे की टीम से ही हमें पंप, और जितने भी आप लोग जो देखते हो टीम कृष्णा की टी-शर्ट, वो ऐसे कोई नहीं पहना था, दे आर द कोर मेंबर ऑफ टीम कृष्णा, उनकी वजह से ही है। तो ये एक यूनाइटेड का साइन है। मतलब कोई भी, अगर आप एक ही टीम की टी-शर्ट पहन रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि मेरा नाम लिखा हुआ है इसलिए। मुझे सब लोगों ने मुझे बोला कि जब आप इतना हार्ड वर्क करते हो तो आपको अपना नाम देना चाहिए। मैंने तो एक कोई अलग से नाम सोचा हुआ था कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं, टीम ऐसा बनाते हैं, टीम ऐसा बनाते हैं। तो उन्होंने बोला सर आप हार्ड वर्क करते हो, एक टीम ने पूरा एक म्यूचुअल वो लिया डिसीजन, जब आप मेहनत करते हो तो आपको अपना नाम लेना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, ये सबका डिसीजन था, मेरा डिसीजन नहीं था, मैंने तो कुछ और ही सोचा था टीम को लेके। सो एक ये एक यूनाइट, मतलब एक यूनाइट शो करता है कि आप जब एक्सपो के अंदर हो तो हम सब एक है, एक है। एक है, और यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे कोई दोस्ती नहीं है। तो वो एकता दिखनी चाहिए, और कंपटीशन में एक पंप मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो बस उसका एक सही यही है। रीजन है। सो जब सो लेट्स गो बैक टू योर कोचिंग, जब आप कोचिंग, सो आपने मेन फिजिक चालू किया, अभी आपने मेंस बॉडी बिल्डिंग चालू किया, या in the near future any plans for women's category, because women's category is one of the most growing categories around the world, not just in India, when it comes to women's bikini, women's figure, women's fitness, model, fit model bhi aaya hai for women's. So do you plan to go and coach women also for सर upcoming सर टू बी competitions? वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ब्रूस ली का एक कोट पढ़ा था जो आज से 6-7 साल पहले, जो मुझे बहुत एडमायर किया, और वो मेरे दिमाग में और सबकॉन्शियस और छप गया। कॉन्शियस माइंड में फीड हो गया हाँ। कि नेवर ट्राई अ 10,000 पंच एट अ टाइम, ट्राई अ 1 पंच 100,000 टाइम। हाँ। सो मतलब मेरा ऐसा है कि मैं इधर उधर नहीं भागूंगा ज्यादा। मेरा जो फोटे है मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक, मैं मतलब इन द लाइक लड़कों में, मैं इसमें ही अपना 100% दूं, क्योंकि उसमें भी कर सकता हूँ। देखो सर, मैं कोच हूँ तो मुझे एक हर एक
एक चाहे वुमेन्स बिकनी हो गया, फिगर हो गया, मुझे सबको करना लाइक फॉर चाहिए। एग्जांपल अभी सी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिद्धांत जायसवाल, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सिद्धांत एज वेल. या He's got athletes who compete in every category, whether it is men's bodybuilding, men's physique, classic physique, women's bikini. He's got a lot of women athletes, men athletes as well. So he's open to having, in the years when he started off, he started with few, then he grew. The team of Unstoppable या grew a lot. Lot of women athletes also there. So in the अभी तो आपने शुरुआत किया, so you've got you focus on men. I'm या saying the next few years, do you या intend to take women athletes as well? डेफिनेटली वो हिसाब से. व्हेन आई फील सुपर कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मैं कैपेबल हूँ और मैं ले सकता हूँ कि मैं एक बार में 30-40 लोगों को संभाल सकता हूँ, देन डेफिनेटली आई अभी विल। कितने एथलीट संभाल रहे हैं? सर ये तो मैं नहीं बताऊंगा नंबर, बट अभी ये वाला जो दिल्ली हुआ था इससे बड़ा नंबर बॉम्बे में आएगा। ओके. हाँ बॉम्बे मतलब एक बॉम्बे तो अब सर अपना है तो बॉम्बे तो करेंगे। सो बॉम्बे मेरा कुछ अलग प्लान है कि हाँ इस बार अमित था, नरेंद्र भैया थे और भी 7-8 एथलीट आए थे, 3 के उसमें मेडल आए, तो टोटल 5 मेडल आए हैं और 11-12 लोगों ने कम्पीट किया है, बट आई थिंक ये नंबर डबल होंगे बॉम्बे में। सो आई होप ओके. सो फॉर द बेस्ट। तो आप एक कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, सिर्फ शो के टाइम पे आप when we see टीम कृष्णा का भी तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा टीम एटलीस्ट लेके 15 से आएंगे 20 स्टूडेंट मेरे कम्पीट करेंगे इन मुंबई. या 100%। आपको एज एन अभी सिंस यू स्टार्टेड कोचिंग एंड अभी इतने सारे जो एथलीट्स हम कम्पीट कर रहे हैं आपके साथ, एज एन कोच क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप? सर चैलेंजेस ये फेस की कभी कभी वो लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कभी फाइनेंशियली, कभी मेंटली, कभी बहुत सी चीज़ों को ब्रेक हो जाते हैं, तो मुझे ना उनको पंप करना पड़ता है। देखिए सर प्रोटोकॉल भेजना, प्रोटोकॉल भेज के वर्कआउट प्लान भेजना, लेकिन उसको फॉलो कराना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक कोच के। कि कोच को देखो सर, एथलीट अपने आप को देखता है लेकिन कोच उसे उसके उसके नज़र से नहीं देखता है। मैं उसको उसके नज़र से देखता हूँ कि इसके अंदर पोटेंशियल है, मतलब ये आगे आ सकता है, लेकिन वो उसको नहीं दिखता उस टाइम पे, वो उसको 6 महीने बाद दिखता है। ये अभी जैसे एक मेरा स्टूडेंट था बी कैटेगरी में 3rd आया, उससे पहले वो टॉप 7 में था। मैंने बोला तेरे पास स्ट्रक्चर है, यू हैव टू बी कम्पीट, जस्ट गिव। तो सेम कैटेगरी में जगदीश था, सुंदरम था, और ये उसका 2nd कंपटीशन था, उसने उनको स्विच करके 3rd प्लेसिंग ली है बी कैटेगरी में। तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम हम अभी 1 साल का ऑफ लेंगे, नेक्स्ट जून में यू विल बी गेट योर प्रो कार्ड, क्योंकि हमें पता चल गया हमें क्या चाहिए। तो मुझे पता होता है कि एथलीट को क्या चाहिए और उसको मैं मेरे नज़रिए से देखता हूँ, तो उनको बहुत मोटिवेट और पंप करना पड़ता है कि नहीं भाई आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। वो थोड़ा सा ढीला होता है तो आपको फिर उसको मतलब यू हैव टू बी लाइक कि नहीं हो सकता है। तो आप टाइम टू टाइम बात करते रहो, उनको मोटिवेट करते रहो, फिर वो हो अभी जाता है। बात करने की बात है कि सी देयर आर लॉट ऑफ कोचेस हु गिव प्रोटोकॉल्स, नॉन टॉकिंग कोचेस मींस नॉन कोचेस इन इंडिया, जो प्रोटोकॉल देते हैं, फॉलो अप करते हैं अपना एथलीट के साथ एंड कीप इट वेरी प्रोफेशनल विद देम. ऐसे कोई एथलीट्स है, कोचेस है जो इनके एथलीट्स सेम सिटी में रहते हैं पर उनको पता नहीं कि एथलीट्स कहाँ रहते हैं. दे कीप इट एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, पर्सनल में जाते नहीं. हाउ इज इट विद यू? हाउ पर्सनली डू यू डील विद योर एथलीट्स? सर देखिए इंडिया है, आपको ना एक पर्सनल टच देना पड़ेगा बाहर के, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अभी पिछले कोच के साथ जो काम किया बाहर के, आज तक मेरी कभी कॉल पे बात ही नहीं हुई। मैसेज जाता है, बात That's खत्म, about it. बात खत्म हो। इंडिया है, इंडिया के अंदर इमोशन है, लोगों के बहुत अंदर ज्यादा है. इमोशन है, और इमोशन कनेक्ट करने के लिए आपको वो टच देना पड़ेगा। देखिए इतने सारे लोग हैं, मैं भी पर्सनली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैं देखता हूँ कि मतलब मैं पहले 100% देता हूँ, मुझे भी उसकी साइड से कितना परसेंट मिलता है, तब जाके वो चीज़ आती है। बट ये है कि मैंने सीखा कि आप अगर इंडिया के अंदर एथलीट को ट्रेन कर रहे हो तो यहाँ का क्राइटेरिया यू हैव टू बी, आपको इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आपको उनके अंदर का पोटेंशियल बाहर निकलना है, तो अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल रहोगे सर, वो चीज़ कभी बाहर नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू बी जस्ट गो, आपसे हो सकता है, वही बात मैं कहता हूँ कि आपसे हो सकता है, वो पंप देती है उनको। और एक इमोशन जब बाहर निकल के आता है, वो आपकी चीज़ को समझते हैं, आप जब बात करते हो, आप मिलने बुलाते हो, एक फ्रेंडली, सर अभी आई एम जस्ट 32-33, तो मेरी एज ज़्यादा नहीं है, तो मेरा जो भी एथलीट होता है वो भी 25-26 का होगा या 30 का होगा, वो मेरी एज का होता है, तो मैं वो कोच वाली वाइब खत्म कर देता हूँ। मतलब एक बड़े भाई जैसी वाइब आती है, कोई मुझसे बड़ा होता है तो छोटे भाई जैसी बात, तो मैं वैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट होता हूँ, और फिर धीरे धीरे पता चल जाता है कि आपके साथ रहेगा, कि आपके साथ ऐसे ही जुड़ा है। सर एक समझ में आता है ना कि आप जब डेली इतने लोगों से बात करते हो तो समझ में आ जाता है।
बस मैं अपना काम करता रहता हूँ, और जो टिकना चाहता है वो टिका रहता है, जो जाना चाहता है वो चला जाता है। I think, to be very honest, people didn't know who Krishna was till last year, and I think you've done a lot of change in the industry, and we all got to see a new prep coach, and you've given a lot back to the industry. So we're very happy that we found a new coach. We had few names in the industry, and one has just added to it. So I think you're doing a very, very good job, थैंक यू and सो we're all मच। happy to see you there. या गॉड इज वेरी काइंड सर। मैं अभी भी आप बोलूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, कराने वाला वो है। वो सिर्फ मुझे पता है कि वो कराता है, आप हम्म। कुछ भी नहीं हो, यू जस्ट पपेट हो आप उसके। Right. उसने मुझे ये पर्पस के लिए भेजा है और मैं वो काम कर रहा हूँ। और सर इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी के साथ, अपनी मेहनत के साथ। जितने भी एथलीट मेरे साथ जुड़े हैं, मैं भी जब उनके ड्रीम पूरे होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि उनके पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं कि आपने मेरे लड़के का ड्रीम पूरा कराया। उनके पेरेंट्स मतलब मुझे हक करके रोते हैं, तो आई फील कि लाइक आप कुछ तो कर रहे हो लाइफ में। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है काम करने का, और ऐसे मैं काम करता रहूँगा, लोगों को आगे बढ़ाता रहूँगा। बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे, आएंगे, जुड़ते रहेंगे, बस आप अपना काम करते रहो, निगेटिविटी पे मत ध्यान दो, पॉजिटिव रहो। आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रहोगे, निगेटिव आएंगे लेकिन वो एट अ टाइम उसी टाइम कट जाएंगे, क्योंकि आपके आसपास का ऑरा इतना पॉजिटिव होगा। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने काम को प्रायोरिटी पे रखो और अपना काम करते रहो। ऊपर वाले की ब्लेसिंग, फैमिली की ब्लेसिंग है, तो सब अच्छा होता है। Superb, superb. So let's do one thing, Krishna. Let's go into a fun segment in the podcast. It's called Never Have I Ever. ठीक है? नेवर हैव एवर। Ever. I'll tell you. I'll explain it to you. तो इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके आपको मुझे जवाब देना है, लेकिन बोल के जवाब नहीं देना है। ओके तो अगर वो चीज आपने की होगी, आपको पानी का एक घुट पीना है। ओके अगर वो चीज नहीं की होगी, पानी नहीं पीना। ठीक है। ठीक है? ओके सो दिस इज द नेवर हैव आई एवर ऑन द एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग। ओके यू रेडी? या ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर रिग्रेटेड अ डिसीजन जो आपने की लाइक इन आपके व्हाट, खुद आई के मीन बॉडी बिल्डिंग इन माय लाइफ। इन योर लाइफ? आई एम टॉकिंग अबाउट कृष्णा या ओवरऑल। बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड है कुछ? नहीं, नो। पर्सनल लाइफ के ऊपर है? या ठीक है। आपके जितने भी एथलीट्स है, कभी आप ओवरवेल्म्ड हो गए किसी एथलीट के बारे में? ओवरवेल्म एज इन मतलब, वेरी हैप्पी फॉर एन एथलीट। या मैनी टाइम। तो नहीं पीना है ना? पीना है? अच्छा। है तो है, पीना है, नहीं है तो नहीं पीना है। कभी आप कभी डिसअपॉइंट हुए किसी एथलीट को लेके? आपके क्या एथलीट्स को लेके? या आई हार्ट ब्रोकन लाइक। कौन, क्यों? अब वो नहीं सर। अच्छा, नाम मत बोलिए। हाँ सर, ये मैंने मतलब पूरा 8-10 साल किसी को करियर को दिया, पूरा उसको स्क्रैच से बनाया, और फिर उसके बाद जब आपका कोई दूसरा एथलीट उसके उसके सामने बढ़ा, तो फिर ये बोला गया कि मतलब आपने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये बोल के कि जैसे ये कभी रोहित शर्मा सपोज करो सेंचुरी मार दिया, विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं मारा, तो फिर अगर टीम में ऐसा हो गया कि आपने उसके कोच ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मतलब लाइक ऐसा बोला गया। जब ये अमित क्वालिफाई किया तो मेरे किसी और एथलीट ने बोला कि आपने मुझे 100% नहीं दिया, इसलिए मेरी प्लेसिंग नहीं आई। अच्छा। तो इट्स वेरी Very hurt. वेरी वेरी Hurtful. हर्ट ब्रोकन, और ये लाइफ टाइम सर यहाँ रहेगी, क्योंकि मैंने उसे स्क्रैच से बनाया था। बट ठीक है, इट्स इट्स ओके। ओके। कभी आपको किसी के ऊपर इतना गुस्सा है, वेरी एंग्री ऑन समवन, एक्सट्रीमली एंग्री ऑन समवन? नो नो नॉट एज सच। ठीक है। अभी हम इंडस्ट्री के हैं, फिटनेस इंडस्ट्री के, थैंक्स टू IHFF शेरू क्लासिक, इतने सारे इंटरनेशनल एथलीट्स भारत आते हैं, एंड वी गेट अ चांस टू मीट देम, इंटरेक्ट विद देम। आप कभी स्टार स्ट्रक हुए कि इतनी बड़े एथलीट को देख के? वी हैड फिल हीथ, वी हैड बिग रैमी, वी हैड काय ग्रीन, सब इंडिया है। पहले हम सब इनको यूट्यूब पे देखते थे, मैगजीन्स पे देखते थे। या सो कभी आप स्टार स्ट्रक हुए इनको देख के, किसी एथलीट को देख एक के? बार देख के, वो भी 30 सेकंड के लिए, एंड आई लाइक क्राइड। किसको देख के? सरगी कॉन्स्टेंस। हाँ, क्योंकि जब वो नया नया इंडिया में आता था, Correct. तो मेरा ऐसा था कि यार ऐसा बनना है। हाँ, मतलब एक होता है ना मॉडल फिजिक, बढ़िया एकदम अच्छा दिखना है, हंक बिल्कुल। तो मेरा कहा यार ऐसा तो बनना है। तो जब आई सॉ हिम फर्स्ट टाइम, देन वो अपने बूथ पे था, और मैं लाइन में तो नहीं लगा, बट मैं उसके बूथ के लाइन के बाहर खड़ा था, एंड जस्ट मेरा 1-2 आंसू गिरे। मैंने बोला यार ऐसा तो बनना है। तो बट वैसा नहीं बन पाया, बट ठीक है। बट योर, आप अगर वैसे नहीं बने, आप आपके एथलीट्स को वैसे वो लेवल के या बनाना है। या Right. आपको कभी लगा, वो जब आप कोचिंग करने लगे, कि आपको लगा कि आई थिंक आई एम इन द रॉन्ग प्रोफेशन,
मुझे कुछ और करना चाहिए? नो नेवर, आई एम द बेस्टेस्ट प्लेस इन माय लाइफ। इसमें तो कभी सर, आपको ऊपर वाला अगर अपना शावर कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, तो उसमें रिग्रेट थोड़ी सर, आई एम द बेस्ट प्लेस। सही है। फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट गेटिंग नोन, जब से लोग आपको जानने लगे, कभी आप अपने मोबाइल लेके गूगल किया खुद के बारे में, टू सी आपके बारे में गूगल पे क्या लिखा हुआ है, लोगों ने नहीं क्या डाला है, नहीं नहीं वीडियोस? नहीं नहीं, फिर नेवर। ठीक है। कोई अगर एथलीट आपके पास आता है एंड compete करना चाहता है एंड आपको पता है बंदे में पोटेंशियल है आगे जाने के लिए, विल यू गो बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज टू हेल्प हिम? या आई हैव लाइक मैनी एथलीट दैट। पानी पीजिए। यस, अब बोलिए। ये तो और भी सवाल हो गए नहीं किया। या सर मतलब 2-3 एथलीट ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, तो मैं मतलब लाइक या हेल्प कर रहा हूँ मैं उनकी। अभी फॉर्मेट कैसे कि इतने सारे एथलीट्स हैं जो अलग अलग कोचेस के भी टच में भी रहते हैं। हम्म। अगर आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल देते हैं एथलीट को, ये फॉलो करना, ये चीजें, कई ऐसे एथलीट्स हैं जो क्रॉस चेक करते हैं अलग दूसरे कोचेस से, सर उनमें उनका लॉस है ना, मेरा क्या लॉस है? तो वैसे होता है इन जनरल? अभी मेरे साथ तक तो नहीं हुआ, लेकिन सर होता होगा तो उससे मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। मेरा काम है। आपके एथलीट्स की बात करोगे, कोई आपका कोई एथलीट है जो अगर आप प्रोटोकॉल भेजते चेक करने के लिए कि कोई और कोच को भेजते कि यार ये सही है कि नहीं, या क्या मैं क्या करूं, अभी तक क्रॉस तो चेक के लिए? अभी तक तो ऐसा बताइए। जो मेरे नोन में जो मेरे बहुत क्लोज हैं उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, और बहुत सारे एथलीट अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके बारे में पता सर नहीं। मुझे नॉलेज ठीक नहीं। है। अगर किसी एथलीट ने रॉन्ग डिसीजन लिया है, आपने किसी, हैव यू सपोर्टेड एनी रॉन्ग डिसीजन ऑफ एन एथलीट? नो नो। ठीक है। अगर कोई एथलीट आपके पास आया है ना, आपने उनको ना बोल दिया कि मैं आपको ट्रेनिंग नहीं लेना आपका, हम्म। और बाद में आपने रिग्रेट किया, अरे यार क्यों ना बोल दिया, अगर हाँ बोलता था तो यार अलग ही चीज होता था। ऐसा हो जाता है कभी कभी यार, इसके अंदर पोटेंशियल था सर, हाँ, लेकिन मुझे पता चल जाता, मैं छोड़ता नहीं हूँ फिर। कैसे लगा था पहले? नहीं, मैं ऐसा आज ऐसा तक लगता है तो मैं ले लेता हूँ सर। नहीं। ठीक है। चल, विल गो इनटू द रैपिड फायर। ओके, तो आपके ख्याल से हु आर द टॉप 5 बेस्ट बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स इन द कंट्री? नॉट बॉडी बिल्डिंग, आई मीन बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक। आ सो देखो सर, मेंस फिजिक में तो मैं अमित को टॉप रखूंगा, क्योंकि ठीक है, नाम मेरा एथलीट लेने की जरूरत नहीं है, ही ऑलरेडी लाइक वो अपने आप को प्रूव कर चुका है। करेक्ट। बॉडी बिल्डिंग में सुनीत यादव, मुझे मतलब लाइक या आई लव एज हिम की, मतलब उनके अंदर, सर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और मेरी उनसे बात होती रहती है, वो मुझे कॉल करते रहते हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, मैं उनको अच्छा, मोटिवेट भी करता हूँ, बट अच्छा टर्म्स है मेरा उनके साथ। फिर दूसरे मेरे खुद के एथलीट नरेंद्र भैया, ठीक है। जो मुझे मतलब जिनका एक जो बोलते हैं ना कि साइज स्ट्रक्चर बड़ा पसंद है, तो उनके अंदर भी वो है। तो अमित हो गया, सुनीत सुनीत सर हो हो गया, गए, नरेंद्र हो गए। नरेंद्र सर हो गए। आ क्लासिक में मुझे नाम नहीं मालूम, जो अभी जिसको प्रो कार्ड मिला है, जो हैरी संधू सर का स्टूडेंट है, ओके, हु दैट गेट प्रो आई कांट, कार्ड, अश्विनी? अश्विनी नहीं है, अश्विनी इज मेंस फिजिक। या जो अभी जिसको प्रो मेरे को कार्ड नाम मिला। याद नहीं उनका। हाँ। ओके, ठीक है, विल पुट हिज नेम इन, विल पुट हिज फोटोग्राफ इनसाइड। या ओके। मुझे एंड उनकी उनका सिमेट्री बड़ी पसंद है, एंड पहले की भी ले सकता हूँ क्या? एनीवन, आपके ख्याल से? अच्छा, पूरे अभी तक। हाँ, अकॉर्डिंग टू यू। हाँ सर, और अगर और देखा जाए तो या संग्राम चौगले सर की मुझे डेंसिटी, मसल वॉल्यूम बड़ा पसंद था। एक नाम और ऐड करूंगा जो मुझे पर्सनली पसंद है, अगर आप इन पांचों में से बोलोगे तो मैं उनको सबसे ऊपर रखूंगा, मुझे अमित छेत्री की बॉडी बड़ी पसंद थी। हम्म, आई लव हिम, मतलब जो स्किन क्वालिटी, और राइट। जो उस टाइम पे उनको वो सारी चीजें उस टाइम पे नहीं मिल पाई, पता नहीं, बट मुझे उनकी बॉडी पर्सनली बहुत पसंद थी। ओके, सो दिस आर योर टॉप 5 बॉडी या बिल्डर्स। ओके, आपको छोड़ के हु आर द टॉप 5 प्रेप कोचेस इन इंडिया? आपका नाम लेना नहीं है, आपके अलावा। सर, फिर तो सभी जो बच्चे हुए हैं वो सारे आ गए कौन उसमें। है? मैं नाम तो बताइए, मैं जानता नहीं किसी जैसे को। अभी जो अच्छा कर रहे हैं मैं उनका नाम ही लूंगा, जैसे सिद्धांत हो गया, हैरी संधू सर हो गए, मुर्तजा सर हो गए, अपना एल्केमिस्ट सर हो गए 4। अतिंदर। हाँ, अतिंदर पाजी, मतलब वही उनका वो करेक्ट। टीम का जो भी है। और सर, और प्रेप कोचेस में जो अभी इस टाइम पे है इंडिया के अंदर, जो एक और लास्ट।
मुकेश गुरुजी को एड ऑन उसमें कर सकते हैं, बट अभी रिसेंटली मतलब सर ये काट देना, बट अभी मुझे वो उनके इतने एथलीट दिख नहीं रहे, सो बट मुझे 4 ही लग रहे हैं फिलहाल ठीक है, अभी। ओके, ठीक है। अगर आपका एक लाइफ का योर लाइफ फ्रॉम टाइम यू स्टार्टेड इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड देन स्टार्ट बिकमिंग अ प्रेप कोच एंड आपका जर्नी, अगर आपका जर्नी ऑफ कृष्णा इज मेड इनटू अ मूवी, कौन सा ऐसा एक्टर होगा जो आपका किरदार को स्क्रीन पे प्रॉपर्ली? शाहिद कपूर। ओके, आप फैन हो शाहिद कपूर के? नहीं, फैन नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद है सर वो, मतलब अच्छा, या ठीक है। एक चीज जो कृष्णा को इम्प्रेस करता है? सर मुझे लॉयल्टी, हम्म, मुझे लॉयल्टी बड़ी इंप्रेस करती है। अगर आप झूठ भी बोल रहे हो ना, तो आप बोलो आपने झूठ बोला है। हम्म, आप उस झूठ को कवर करने के लिए अगर आप 10 झूठ और बोलोगे, आप आपने कितना भी गलत काम किया ना, आप जस्ट बी ऑनेस्ट विथ मी, बी लॉयल। क्योंकि एक मतलब एज अ ह्यूमन भी और एज अ कोच भी, मैं मेरा सोल देता हूँ काम को। हम्म, मतलब आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो सर ऊपर वाले ने बिठाया है, हम्म, लेकिन वो तभी बिठाया है तब मेरा इंटेंशन प्योर रहा है एथलीट को लेके। हम्म, क्यों मुझे ही बिठाया है, उसका कुछ रीजन होगा ना। तो मतलब एक हार्ड वर्क के साथ जो मैंने सीखा है ना, आपका इंटेंशन जब प्योर होता है सर, तब ऊपर वाला देता है। ऊपर वाला ऐसे भी नहीं देता है, देता है फिर वो टेम्पररी टाइम के लिए देता है। हम्म, जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है देता है, फिर फटाक से गायब भी कर देता है। अगर आपको सस्टेन करना है यही चीज को, हम्म, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो फिर वो ऑनेस्टी से आती है। बस तो वही मुझे एक्सपेक्ट चाहिए सामने वाले से, लॉयल्टी। लॉयल्टी। एंड एक चीज जो आपको टर्न ऑफ करता है, वन थिंग दैट टर्न्स यू ऑफ? सर यही डिसलॉयल्टी, बस, बस। ठीक है। एक चीज जो आपकी जिंदगी में आप फिर से जो करना चाहते हो, वन थिंग इन लाइफ दैट यू वांट टू रीडू? आ अगर मैं दोबारा करना चाहूँ, तो मतलब मैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के मैं स्पिरिचुअलिटी जर्नी जीना चाहता हूँ। अगर मैं दोबारा, आप पहले भी थे इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैं अभी भी हूँ। बट इनटू दैट फुल थिंग ऑफ बीइंग या इनटू या स्पिरिचुअलिटी? सर आए तो मतलब अगर मुझसे कोई बोलता है कि दोबारा गया, तो मैं जस्ट आई वांट टू जस्ट स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि सर वो उसकी चीज, वो कोई, अलग है। वो अलग है सर। वो अलग है सर, वो एक जिसको उसका टेस्ट पता है ना, वो सर बहुत डिफरेंट है वो। नहीं, तो अगर कोई मुझसे बोलता है कि दोबारा क्या चाहिए हम्म, रिबिल्ड, तो सर मैं सारी चीजें छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहूंगा। ठीक है। एंड आपको अगर एक चीज आपकी जिंदगी में अनडू करना है, निकालना ही है वो चीज, तो क्या चीज होगा? ओह सर, द फियर ऑफ मैरिज। क्यों? पता नहीं सर, शादी से बड़ा डर लगता है कि अनडू का मतलब है कि अगर आपकी जिंदगी में वो चीज हुई है और आपको वो चीज निकालना ही है, बट अगर आपने बात किया, वो शादी से डर क्यों लगता है? आपने बोला तो इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो सर, बट आई जस्ट फियर ऑफ मैरिज की कुछ बाउंड्री, मतलब एक लक फैक्टर एक ऑलवेज ऑब्वियसली एक लेडीज लेके आती है, जिसकी लकी मतलब 99% लोगों की जो लाइफ है वो मैरिज से ही चेंज होती है। क्योंकि जब वो एनर्जी जुड़ती है, एक फेमिनिज्म एनर्जी किसी मेल के साथ जुड़ती है, तो एनर्जी एक अलग लेवल पे जाती है। बट आई एम स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मैं बॉम्बे में, उसके पीछे रीजन ये भी है कि सर मैं बॉम्बे में 10 साल से हूँ, एक छोटे शहर से हूँ, तो मुझे वो फ्रीडम पसंद है हम्म, कि यार मुझे रात के ये करना है तो ये करना है। मतलब मुझे हार्ड वर्क में कोई एक नहीं। शादी आपको एक डिसिप्लिन भी बनाती है, हम्म। मैंने ऐसा सुना है ना। बट अरे वो वो एक ऑनेस्टली बोलो तो एक आदमी बदल जाता है, हाँ, बट फॉर द राइट। फॉर द फॉर द राइट, राइट। हाँ। तो सर वही फियर खाता है कि यार अगर ये डिसीजन गलत हो गया, ऐसा हो गया, जो कि नहीं होता है, पर वही फियर है ना। फियर है। बट फियर वही, जबकि मुझे पता है ऐसा गलत नहीं होगा। अगर मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ, तो अगर वो चीज होनी होगी तो वो ऊपर वाला गलत नहीं होने देगा, गलत। होने ही नहीं देगा, मेरे साथ तो नहीं इफ यू होगा। वेरी स्पिरिचुअल ना, या तो भगवान आपको गलत दिशा या किसी और गलत इंसान को आपकी जिंदगी में लेके नहीं लेके आएंगे। ही नहीं आएगा। अगर किसी गलत इंसान को आपकी जिंदगी में लेके आएगा ना, तो आपको उनको सुधारने का फुल मौका देंगे। हाँ, आपके यार टू गेट देम इनटू स्पिरिचुअलिटी लाइन में। यस यस यस, लेकिन वो ठीक। आपने फियर बोला। वो ऐसे अनडू, बट आपने फियर समझ लिया, तो वी गॉट टू अनडू ऑन यू साइड। नेक्स्ट टाइम ऐड कृष्णा किससे डरता है। ओके, ठीक है। अभी शो खत्म हो गया, अभी रिलैक्स करने का टाइम है। तो अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो, रिलैक्सेशन के लिए क्या करोगे आप? मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ पे थोड़ा ऋषिकेश जाता हूँ, हम्म, 4-5 दिन थोड़ा ऋषिकेश में रहूंगा, थोड़ा सा
अपने क्लाइंट सबसे बात करके और थोड़ा सा अपने आप को एक मेंटली थोड़ा सा शांत रखूंगा, क्योंकि उसके बाद बैक टू द वर्क हम्म, दुबई प्रो में जाना है। हम्म, तो थोड़ा सा अपने आप को एक मेंटल पीस देने के लिए थोड़ा सा एक साइलेंस जोन में जाना चाहता हूँ मैं, खुद को टाइम देने के लिए, जहाँ oh, पे कोई nice. ना हो, सिर्फ मैं अकेला हूँ। So mentally relaxation. या मेंटली रिलैक्सेशन। Right. And आपने कहा कि आप मुंबई में अकेले रहते हो तो अपना शेड्यूल अपने हिसाब से चलता है, आराम से, टेंशन नहीं। हाँ आपको कोई ऐसा आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, हैबिट ऑफ योर्स दैट यू वांट टू चेंज? या सर, मुझे लेट नहाने की आदत है बट अब ठीक हो गई है काफी टाइम से। ठीक है। जब से आप फेमस होने हो गए, लोग बात करते हैं आपके बारे में, अच्छा बोलते, बुरा बोलते, रूमर्स होते हैं। हाँ आपने ऐसे क्या रूमर सुना है आपके बारे में, जब आपने बोला, अरे ये क्या बकवास बोल रहे हैं यार? अभी सुन रहा हूँ सर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जैसे कि? अब वो बोलूंगा नहीं अभी सर। नहीं, अरे बोलो ना, सुनना चाहते हैं हम लोग यार। जो रूमर्स है तो है, सभी को मालूम है। नाम र्यूमर तो लेना नहीं किसी का, पर रूमर क्या है? र्यूमर है कि मेरे एथलीट जीतते हैं तो लोग उनको बोलता है कि ऐसे था तो इसलिए हो गया, मेरे पास था तो इसलिए हो गया। सर तो आदमी जब बोलते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हाँ भाई ठीक है, तो भाई आप कर लो मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर लो ना। अगर ऐसा होता है तो लोगों से नहीं हो पाता है तो वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं। या क्रिटिसाइज करने में हमेशा लोग आगे रहते हैं। आगे रहते हैं, बट सर मैं उसको ऐसा चैलेंज लेता हूँ कि ठीक है, आई जस्ट वेट फॉर माई टाइम। आपने देखा होगा मेरा हमेशा का वो वीडियो वायरल होते हैं जब कोई भी जीतता है, जब मैं स्टेज पे आता हूँ तो एग्रेशन दिखता है। हम्म, मतलब मैं कभी भी ऐसे हाथ जोड़ के नहीं आता हूँ। आप अगर देखोगे जो अभी विनिंग मूवमेंट आपने राइट। देखा जब अमित को मैंने उसे उठाया, सर वो उन्हीं सब चीजों का एग्रेशन रहता है जो मैं सुनता हूँ मेरे लिए। यू जस्ट सेड ना, आई डिड इट। वो मेरा एक पैटर्न है, मेरी खुशी को मैं किसी को भी उसमें गलत तरीके से नहीं, बट वो जैसे एक विराट कोहली का एक खुशी जाहिर करने का उसका एक एग्रेशन है, धोनी का एक कामनेस का है, तो मेरा वो रिएक्शन है। मैं किसी को वो एग्रेशन दिखाता नहीं हूँ, मैं अपनी विक्ट्री को एंजॉय वैसे करता हूँ। करेक्ट। हाँ, मैं मेरी विक्ट्री को एंजॉय ऐसे करता हूँ। तो जो लोग बोलते हैं वो सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, जब रिजल्ट फेवर में आता है तो आई डिड इट, राइट। वो एग्रेशन रहता है। तो या बेस्ट एडवाइस यू एवर गॉट टिल टुडे? सो एक एडवाइस है, मैंने किसी से पूछा था कि व्हाट इज सक्सेस, तो मुझसे किसी ने बोला था, ये 4-5 साल पहले की बात है जिसको मैंने काफी इम्प्रूव किया है, कि व्हेन यू आर ऑन टॉप, इफ यू आर अलोन, यू आर नॉट सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल तभी हो तब अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने काम को एक साथ लेके चलते हो, सारी चीजों को बैलेंस करते हो, दैट मीन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, अगर आपके साथ फैमिली नहीं है, अगर आपके बच्चे खुश नहीं है, आपने बहुत पैसा बना लिया, आप अपने फील्ड में मतलब टॉप पे हो, वो मेरे मैटर नहीं करता। वो मैटर नहीं करता, वो सक्सेसफुल नहीं। Right. सक्सेस वही आदमी है जो सारी चीजों को बैलेंस करके चलता है। Right. तो मैं सीख रहा हूँ अभी अपनी फैमिली को भी। जब मैं नया नया बॉम्बे आया था तो इतना नहीं, मुझे काम करने दो, मैं काम मतलब मैं बोलता था ऐसे में लोगों से। फिर धीरे धीरे जब ये मुझे किसी ने एडवाइस दिया, फिर मैंने इसको मतलब किया कि नहीं, सबको टाइम देना चाहिए। आप भले 5 मिनट के लिए, तो इतना भी कोई बिजी नहीं होता कि घर पे बात ना कर पाए या फिर अपने दोस्तों से बात ना कर पाए। जब आप कुछ नहीं थे तब वो लोग आपके साथ थे। सही है। फिर मैंने सबको टाइम देना चालू किया, फिर मैंने बैलेंस करना चालू किया। अच्छा, चलो। वन फिटनेस मिथ दैट यू वांट टू बस्ट? फिटनेस मिथ जो मैं बस्ट करना चाहता हूँ, देखिए सर कि फिटनेस, कॉम्पिटिटिव फिटनेस बोलूं कि नॉर्मल जनरल फिटनेस? जनरल फिटनेस। अच्छा, जनरल फिटनेस। जनरल फिटनेस भी या कोई भी सर, आप ना कंसिस्टेंसी पे फोकस रखो। आप अगर शॉर्ट टर्म अपने आप को किसी भी चीज में देख रहे हो कि वो आपको मिलेगी, और आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी अच्छा कोच हो, आपके पास कितनी भी लग्जरी हो, अगर आप ये सोचते हो कि आपको बहुत जल्दी कोई भी चीज मिलेगी सर, तो आपको सबसे पहले आपको खुद को एक पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। Right. तो फिटनेस बस एक ही है कि अपने पेशेंस को लूज मत करो, कंसिस्टेंस रहो और वो चीज मिलती है। बी कंसिस्टेंट। या एंड जो अपकमिंग एथलीट्स है जो कम्पीट करना चाहते हैं इन द अपकमिंग सीजन, या उनको बॉम्बे क्या में एडवाइस देना चाहते हो? उन पे यही है एडवाइस है कि आप मेरे एथलीट को देखते हो कि मतलब जैसे जो टॉप एथलीट है जो अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपने माइंडसेट को गेम पे फोकस करो। आप उस गेम को एक प्रोसेस को फॉलो करो, जो मैंने मेरा प्रोसेस बताया आप उसको फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट करो,
लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग में लोग क्या बोलते हैं, वो मैटर नहीं करता. यू हैव टू बी जस्ट फोकस ऑन योर गोल कि आप कितना ज़्यादा मतलब एक इंटरनली उस चीज़ को चाहते हो, तभी वो आपको चीज़ मिलेगी. अगर आप compete करने के लिए खेल रहे हो कि मैंने बोल दिया वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी. आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई एथलीट. आपका इनपुट मेंटली और फिजिकली अगर गेम में लेके होगी तो बॉडी भी वैसे रिएक्ट करती है. सब वही डाइट लेते हैं जो टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 पे रहते हैं. टॉप 10 में सबको पता है डाइट क्या होती है, सही है. सबको पता है कि एनाबॉलिक क्या होते हैं, सबको पता है कि क्या होता है. लेकिन जीतता वही है जिसका माइंड ज़्यादा इंगेज होता है गेम को लेके. वैसे ही बॉडी रिएक्ट करती है. राइट. फोकस रहना चाहिए फोकस टुवर्ड्स योर गोल. फोकस रहना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. और वो फोकस होगा तभी वो आपका वो इन्वॉल्वमेंट राइट. आएगा. सो कृष्णा, यू नो व्हाट, आपने वक्त निकाला. जस्ट लेटिंग एवरीबॉडी नो इट्स अराउंड 1:30 या and 1:30 AM and when we are Yeah. shooting this. So thank you very much for coming थैंक यू on. सो मच सर. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके लिए. जी. I've got my mug right here, the Andropic mic testing mug. मैं चाहता हूँ आप इस मग पे आपका एक ऑटोग्राफ और एक संदेश दे अरे दीजिए सर कहाँ please. मैं तो बहुत छोटा नहीं आदमी नहीं हूँ. नहीं नहीं नहीं, आप छोटे नहीं है. आह, आप एक नोन प्रेप कोच है नहीं सर बस हमारे भारत देश में, ओलंपियन कोच. सो यस. साइन करके फिर कैमरे की साइड दिखाता हूँ हाँ. इसको. मैंने सिंपल सा मेरा नाम लिखा हुआ है. कृष्णा. या Superb, superb, superb. Thank you so very much, वेलकम buddy, सर. for coming वेलकम down सो here. मच फॉर हैविंग मी. Uh, आई एम थैंकफुल. Thank you. And you know, I won't let you go empty-handed. A small token of appreciation from my entire team. या इसको मैं मेरी स्टोरी में डालूंगा मुझे क्या मिला है. थैंक यू सर. थैंक Thank you so very much for coming. थैंक यू. I'm sure everybody is waiting for this podcast. I'm going to Yeah. release it very soon. या And the journey of Krishna has just started, just begun. यस जस्ट He's got a long way to go. यस सर. आई बोली आप सबकी ब्लेसिंग रहे और अच्छे से हो. Absolutely. Yes. And all the very best for Amit's Olympia. All the very best. I want a best wishes for his visa. नहीं वो हो जाए. चलो, start off all the best for Amit's visa and then देखते आगे. Yes. So once again, thank you so very much, Thank you, Krishna. It sir. means Thank a lot, buddy. Thank you, sir. Thank you.